शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण के पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण के पोर्टल का शुभारंभ नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 30 जुलाई को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। इसके साथ ही उन्होंने डीबीटी मोड के माध्यम से प्रशिक्षुओं को 100 करोड़ रुपए का वजीफा वितरित किया है। बता दें कि इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षुता का लोकतंत्रीकरण करना, युवा आकांक्षाओं को पूरा करना और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना है। प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, श्रीलंका। प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी श्रीलंका देश करेगा। श्रीलंका 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह भारत और श्रीलंका के बीच सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता है। किस देश के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, वियतनाम। वियतनाम देश के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आए हैं। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह, फम मिन चिन्ह भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर 31 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचे हैं। किस देश का शासकीय ऋण पहली बार $35 ट्रिलियन से अधिक हुआ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका देश का शासकीय ऋण पहली बार $35 ट्रिलियन से अधिक हुआ है। अमेरिका के कोष विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार संघीय सरकार का कुल बकाया शासकीय ऋण पहली बार $35 ट्रिलियन से अधिक हो गया है। आईपीएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। भारत को आईपीएफ के तहत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत और 13 अन्य इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीएफ) भागीदारों ने हाल ही में ऐतिहासिक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीएफ) समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकायों की स्थापना की है। भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रीति सूदन। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन को चुना गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बता दें कि 1 महीने पहले संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने कार्यकाल संपत्ति से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। प्रीति सूदन आंध्र प्रदेश कैडर की 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पास लगभग 37 वर्षों का अनुभव है। 30 जुलाई को केंद्र सरकार ने प्रीति सूदन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का चेयरमैन नियुक्त किया। सूदन ने मनोज सोनी की जगह ली है, जिन्होंने 20 जुलाई को पद से इस्तीफा दिया था। आंध्र प्रदेश कैडर की अधिकारी सूदन ने महिला एवं बाल विकास, रक्षा मंत्रालय और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव के रूप में भी काम किया है। उन्हें प्रमुख बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और आयुष्मान भारत मिशन में अहम योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल आयोग और ई सिगरेट पर प्रतिबंध पर कानून बनाने का क्रेडिट भी उन्हें ही जाता है। उन्होंने तंबाकू नियंत्रण पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए WHO के इंडिपेंडेंट पैनल के मेंबर के रूप में भी काम किया है। सूदन ने वर्ल्ड बैंक के साथ सलाहकार के रूप में काम कर चुकी हैं। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से इकोनॉमिक्स में MPhil और सोशल पॉलिसी एंड प्लानिंग में MSc की डिग्री हासिल की है। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में किसने शपथ ली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुलाब चंद कटारिया। हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में गुलाब चंद कटारिया ने शपथ ली है। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब राजभवन में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ प्रशासक के रूप में शपथ ली। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शील नागू ने उन्हें शपथ दिलाई। कटारिया पंजाब के 30वें राज्यपाल बन गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, पेरियार टाइगर रिजर्व। हाल ही में पेरियार टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है। पेरियार टाइगर रिजर्व PTR में हाल ही में जंगलों के भीतर रियल टाइम कैमरों और वाईफाई कनेक्टिविटी के लिए बिजली उत्पन्न करने के लिए एक पवन टरबाइन की स्थापना की गई है। PTR ईस्ट डिवीजन में 17 वन खंड शामिल हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी वर्तमान में अनुपलब्ध है। पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिणी भारत के केरल के पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारतीय सेना। हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा भारतीय सेना के द्वारा शुरू की है। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS के तहत इलेक्ट्रॉनिक सेवा स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई-सेहत मॉड्यूल शुरू किया है। ई-सेहत टेली परामर्श ECHS लाभार्थियों को अपने घरों से चिकित्सा उपचार के लिए ऑनलाइन टेली परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। ई-सेहत पहल भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मसूद पेजेश्कियान। ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में मसूद पेजेश्कियान ने शपथ ली है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है। पेजेश्कियान ने 5 जुलाई को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सईद जलीली को लगभग 54% वोट से हराया था। 30 जुलाई को ईरान में मसूद पेजेश्कियान ने देश के 9वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसमें भारत, पाकिस्तान समेत कई देशों के नेता शामिल हुए थे। भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। पेजेश्कियान ने 5 जुलाई को हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी नेता सईद जलीली को 30 लाख वोटों से हराया था। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की 19 मई को हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद देश में राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा की गई थी। पेजेश्कियान 42.5% वोटों के साथ पहले और जलीली 38.8% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। पेजेश्कियान सबसे पहले 2006 में तबरीज से सांसद बने थे। 2011 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। 2012 में रईसी को राष्ट्रपति बनाने के लिए पेजेश्कियान समेत बाकी उम्मीदवारों पर बैन लगा दिया गया था।
हाल ही में किसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सतीश झा। हाल ही में सतीश झा को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मोहसिन नकवी। हाल ही में मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बनेंगे। हाल ही में किसने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बिड़ला ग्रुप। हाल ही में बिड़ला ग्रुप ने भारतीय आभूषण बाजार में प्रवेश करने के लिए इंद्रिया को लॉन्च किया है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी टोक्यो। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। हाल ही में भारत कहाँ पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी तमिलनाडु। हाल ही में भारत तमिलनाडु में पहले बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगा। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नीगल नालामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। हुंडई और आईआईटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। हाल ही में सिंगापुर और किस देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अमेरिका। हाल ही में सिंगापुर और अमेरिका देश ने असैन्य परमाणु सहयोग समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने धर्मांतरण विरोधी कानून में संशोधन किया है। प्रतिवर्ष 31 जुलाई को दुनिया भर में विश्व रेंजर दिवस वर्ल्ड रेंजर डे मनाया जाता है। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन्ह चिन्ह भारत की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर 31 जुलाई को नई दिल्ली पहुंचे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 और 3 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगी। पेरिस ओलंपिक में शूटर मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया है। श्रीलंका 3 अगस्त को प्रतिष्ठित मद्रास कोलंबो रेगाटा के 83वें संस्करण की मेजबानी करेगा। भारत ने श्रीलंका को 3 T20 मैचों की श्रृंखला के अंतिम मुकाबले में जीत हासिल कर क्लीन स्वीप किया है। ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने औपचारिक रूप से संसद में शपथ ली है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 30 जुलाई को असम के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की है। केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत GEF ग्लोबल वाटर टेक पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग ने डिजिटल गवर्नमेंट सीनियर लीडर्स प्रोग्राम के लिए बेंगलुरु के साथ साझेदारी की है। ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल बने। 31 जुलाई को ओम प्रकाश माथुर ने सिक्किम के राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विश्वनाथ सोमदार ने उन्हें पद की शपथ दिलाई।
ओम प्रकाश माथुर का जन्म 2 जनवरी 1952 को राजस्थान के पाली में हुआ था। माथुर ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए की डिग्री हासिल की थी। 1988 में बीजेपी के सदस्य बनने के बाद वे पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे। 7 जनवरी 2008 से 13 जुलाई 2009 तक वे राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष रहे थे। पार्टी ने उन्हें गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य का प्रभारी भी बनाया था। माथुर केंद्रीय संगठन में राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय महामंत्री और लंबे समय तक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर भी रहे। 2008 से 2014 तक वे पहली बार राज्यसभा में सांसद के रूप में पहुंचे। वे दूसरी बार 5 जुलाई 2016 से 4 जुलाई 2022 तक राज्यसभा सांसद रहे। गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ ली। वे चंडीगढ़ के प्रशासक भी होंगे। संतोष गंगवार ने भी झारखंड के राज्यपाल के तौर पर पदभार संभाल लिया। साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी बनी। 31 जुलाई को लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना को आर्मी मेडिकल सर्विस का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। साधना 1 अगस्त को पदभार संभालेंगी। वे पदभार संभालते ही इस पद पर काम करने वाली पहली महिला बन जाएंगी। डीजी पद पर नियुक्त होने वाली भी वे पहली महिला अधिकारी थीं। साधना वायुसेना की दूसरी महिला मेडिकल ऑफिसर हैं जो एयर मार्शल रैंक तक पहुंची हैं। इससे पहले साधना को एयर फोर्स ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु हेड क्वार्टर से दिल्ली प्रमोशन ट्रांसफर किया गया था। उनके पति केपी नायर 2015 में इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के डीजी पद से रिटायर हो चुके हैं। इस तरह साधना और केपी नायर एयर मार्शल रैंक तक पहुंचने वाले देश के पहले कपल हैं। उन्होंने फैमिली मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। साधना ने 2 साल तक दिल्ली एम्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड में रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल, परमाणु वारफेयर और मिलिट्री मेडिकल एथिक्स की पढ़ाई की है। साधना से पहले ये उपलब्धि एयर मार्शल पद्मा बंदोपाध्याय ने हासिल की थी। पद्मा 2002 में एयर मार्शल रैंक पर तैनात की गई थीं। 3 स्टार रैंक तक पहुंचने वाली नौसेना की सर्जन वाइस एडमिरल पुनीता अरोड़ा थीं, जो कि रिटायर हो चुकी हैं। साधना नायर ने पुणे के आर्med फोर्सेस मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद उन्होंने दिसंबर 1985 में इंडियन एयर फोर्स ज्वाइन की। मृदु पवन दास रवांडा में हाई कमिश्नर बने। 30 जुलाई को केंद्र सरकार ने मृदु पवन दास को रवांडा में भारत का अगला हाई कमिश्नर नियुक्त किया। दास को नीलरतन मृधा की जगह नियुक्ति मिली है, जो 2021 से रवांडा में पदस्थ हैं। मृदु पवन दास वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। 2015 में उन्हें नई दिल्ली में बांग्लादेश के डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया था। वे जुलाई 2012 में बांग्लादेश में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। मृदु पवन दास ईरान में भी हाई कमिश्नर के पद पर काम कर चुके हैं। उन्होंने निट कुरुक्षेत्र से B.Tech की डिग्री हासिल की है। हेलो दोस्तों, तो आज है 1 अगस्त 2024 और आज आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर जीके क्विज। तो ऐसे ही डेली करंट अफेयर के जीके क्विज देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।